सहाई गुरु बिन तेरो कौन सहाई धन धरनी संपत्ति सगरी धन धरनी संपत्ति सगरी जो मानो अपनाई धन धरनी संपत्ति सगरी जो मानो अपनाई गुरु बिन तेरो कौन सहाई गुरु बिन तेरो कौन सहाई तन छूटे कछु संग न चाले तन छूटे कछु संग न चाले जो का त्यों रह जाई तन छूटे कछु संग न चाले जो का त्यों रह जाई गुरु बिन तेरा कौन सहाई गुरु बिन तेरो कौन सहाई दीन दयाल सदा दुख भंजन दीन दयाल सदा दुख भंजन ताई भजो चितलाई दीन दयाल सदा दुख भंजन ताई भजो चितलाई गुरु बिन तेरो कौन सहाई गुरु बिन तेरो कौन सहाई नानक कहत जगत सब मिथ्या नानक कहत जगत सब मिथ्या जो सपना सच नाई नानक कहत जगत सब सपना जो सपना सच नाई गुरु बिन तेरो कौन सहाई गुरु बिन तेरो कौन सहाई जय गुरुदेव सीधा सामने
अनामी धाम ते उतरे जनहित हेतु वंदौ जय गुरुदेव पद जो भवारिधि से सब देवों में देव हैं आदि देव गुरुदेव तुमको कोटि प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय सर्वत्र विराजमान हम सब की आँखों की ज्योत परम पूरन धनी परम दयाल दातार वक्त मुर्शिद शागिर सगल सुल्तान लश्कार मशहूर फकीर परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। धर्म प्रेमी परमार्थ प्रेमी भाई बहनों और बच्चों, बड़ी गंभीरता के साथ परम प्रभु के संदेश को सुने। आज ये मिलन सदियों का इतिहास है। जाने कितने पहले हम सब की रूहें जमीन पर आई और ये मुलाकात का सिला टूट नहीं रहा है। जिनका जिससे जब तब का जो भी लेना देना है, कर्म कर्जा है, वो भुगताया जा रहा है और भुगताया जाता रहेगा। कली के इस काले कौतुक को कोई जान जाए, ये कहन सुनन से न्यारा विषय है। महापुरुष कहते हैं कि जब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा तब तक इस संसार के बारे में नहीं जा सकते। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव भूल भेद भ्रम नाशा। इस भवसागर के भूल भेद भ्रम का नाश आत्मज्ञान होने से ही होगा। इसके पहले सीधे भगवान शंकर ने मानस में कहा, सुनो उमा ते लोग अभागी हरि तज होई विषय अनुरागी। ऐसे लोग अभागी हैं, भाग्यहीन हैं, जिनके भाग्य को काल ने कुचल दिया, काल कौलित हो गए। कहाँ चले गए? 84 की धारा में। और कहाँ पहुंच चुके हैं और उसके बाद कहाँ चले जाएंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। कहते वो अभागी है जो हरि तजी होए विषय अनुरागी, जो हरि को त्याग करके विषय वासनाओं से प्यार करते हैं। विषय वासनाएं क्या हैं? ये जिस्मानी इंद्रियां, शरीर के दरवाजे, शरीर की खिड़की, इसके रोशनदान, जहाँ से क्या हवाएं आ रही हैं, सुंदर सुगंधित खुशबू से भरी हवाएं इस शरीर के को तरोताजा कर जाती। एक ऐसी बयार, एक ऐसी रौनक, एक ऐसे आकर्षण का जाल फेंक जाती है जिनसे आप निकल नहीं पाते हो। और तरह तरह के भोग पदार्थों, वासनाओं में ये सारा जगत जीव उलझा हुआ है। हरि को त्याग करके। हरि कौन है? संवेदनशील विषय ये है, हरि किसको कहते हैं? गोस्वामी साहब हाथरस वाले ने तकी मियाँ को समझाया कि सुन ए तकी, न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। उस परम प्रभु का, खुदा का, अल्लाह ताला का, गाड का, परवरदिगार का अगर जलवा देखना है तो कहीं और मत जाना। देखना तो अपने आप, अपने अंदर जलवे दिलदार देखना। दिलदार का जलवा अपने अंदर देखना, कहीं और न जाना।
कितनी शानदार बात है। इशारे में कहा कि चश्म बंदो गोश बंदो लो विवन गर्न बीनी सिर अकबर भी बबन। आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा सबक सुनाओ। बंद करके देखो, अगर पीरे हक से आने वाली बीन की आवाज तुझे न सुनाई दे तो कहना। एक करके तो देखो। हम किसी धर्म या मजहब की आलोचना नहीं करते, लेकिन हकीकत से अगर हम गुमराह हो गए, भटक गए, तो समझ लीजिए कि संवेदनशील विषय है। आप जिस धर्म मजहब को मानते हो, करीने से मानो, तौर तरीके से मानो। उस मालिक ने कहा देखो अच्छा करो बुरा मत करो, मैं आपके भाई के समान हूं, अच्छा करोगे तो अच्छा दूंगा और बुरा करोगे तो बुरा दूंगा। फिर आप मत कहना। प्रेमी भाई बहनों, उस खुदा का जलवा देखना है तो अंदर में देखो। बलग बुखारी का बादशाह रशा में है। कबीर साहब के यहाँ आया सुल्ताना बलग बुखारे का, जो नित खावे लुकमा उम्दा मिसरी कंद छुहारे का। सो अब खाए रूखा सूखा टुकड़ा सांस सकारे का। सुल्ताना बलग बुखारे का। चुनी चुनी फूलन सेज लगावे कलियां न्यारे न्यारे का। सो अब सैन करे धरती पे कंकड़ नहीं बुहारन का। सुल्ताना बलग बुखारे का। बलग बुखारी का बादशाह कितनी तकलीफ उठा करके कबीर साहब के यहाँ रह करके इस दौलत को हासिल किया है, इतिहास बन गया। प्रेमी भाई बहनों, गोशे बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। वो सबसे बड़ा वल्लाह ताला पाक परवरदिगार, जो सबका आलमगीर है, सब पर जिसकी रहमत की बरसात हो रही है, जो सारे कायनात का हाकिम है। अगर उस तक जाना चाहते हो, उसका प्यार पाना चाहते हो, तो कुछ दिन तक अमल करो, रास्ते पर चल करके यकीन लाओ। अगर यकीन डूब जाएगा तो समझ लो कि यह रूह जो है नजात के रास्ते से भटक जाएगी। अगर नजात पाना चाहते हो, मुक्ति मोक्ष पाना चाहते हो, तो महात्मा महापुरुष कहते हैं कि राह रास्ते पर चलो। हरि किसको कहते हैं? हरि सीधे महापुरुष कह रहे हैं कि सुनीरी मैंने हरि आवन की आवाज। जिसने सुनी वो कह रहा है कि मैंने हरि के आने की आवाज सुनी। हरि के आने की, जैसे कहावत है, देसी कहावत, तीतिल के आगे दो तीतिल, तीतिल के पीछे दो तीतिल। बोलो कितनी तीतिल? कहें तीन, कहें पीछे भी वही और आगे भी वही। हरि के आने की आवाज सुनी। कैसे सुनी? कि ऊंची अटरिया चढ़ी, पिया निहारूं इंद्र मिलन के साथ। ऊंची अटारी पर चढ़ करके ये सिर का बीचों बीच भाग, जिसको कहते तीसरा कान, ब्रह्मरंध्र, जिससे मालिक की आवाज सुनाई देती है। इस अटारी पर चढ़ करके इंद्र के आने की आवाज सुनी और इतनी साज सज्जा, इतने बाजे गाजे चल रहे हैं कि जिसका कोई हद नहीं। वो जो आवाज 24 घंटे इस शरीर के अंदर आ रही है, उसी को कहते हैं गैबी आवाज। इल्मुल इल्म, उसी को कहते हैं हरि। वो जब आवाज उतर आती है शरीर के अंदर, तो ये मंदिर जो है ये भी हरि कहलाने लगता है। उसी को कहा कि बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु के कमलवत चरणों की वंदना करते हैं जो नर के रूप में हरि है। उस मनुष्य शरीर में वो हरि आ गया, वो आवाज उतर आई, उसी को कहते हैं शब्द, उसी को कहते हैं हरि। इन द बिगिनिंग द वर्ड वॉज विद गॉड। सृष्टि की शुरुआत में शब्द कहाँ था? विथ गॉड, भगवान के साथ था।
जमीनी भगवान अलग है और पार ब्रह्मांड में जो भगवान बैठा वो अलग है। ये शब्द उनके साथ और भगवान के साथ शब्द था। शब्द में भगवान, भगवान में शब्द था। इन द बिगिनिंग द वर्ड वॉज विद गॉड एंड गॉड वॉज विथ वर्ड, वर्ड इज गॉड एंड गॉड इज वर्ड। सृष्टि की शुरुआत में और रचना की आद में जब ये सब नीचे उतारे गए तो शब्द पर उतारे गए और ये सारा खेल पसारा शब्द पर आया। वो शब्द जिसके अंदर विराज रहा है वो है हरि। शब्द को ही हरि कहते हैं। महात्माओं ने लिखा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुना ही बहुविधि सब संता। यानी वो हरि, वो शब्द अनंत है। शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, अनंतों भुवनों की रचना और विस्तार का कारण शब्द। शब्द के बारे में पढ़ पाना, कह पाना, ये न्यारी बात है, अनोखी बात है। प्रेमी भाई बहनों, वो आवाज 24 घंटे हम सब में रवा है। उसी को शब्द कहो, आकाशवाणी कहो, कलमा कहो, वेदवाणी कहो, आयतें कहो, हम सब में है। अगर हमने उसको पकड़ लिया, अपने में उतार लिया, जज्ब कर लिया, पी लिया, तो ये शरीर जो है हरि मंदिर बन जाएगा, हरि का मंदिर बन जाएगा, खुदा की इबादत गाह बन जाएगा, ये पूजा घर बन जाएगा, यही गुरुद्वारा बन जाएगा। आप उस रास्ते पर चल करके देखो। ये हमारी अपील है, ये प्रार्थना है। आगे आपकी जैसी मौज बड़े गौर के साथ परम प्रभु की वाणी को सुने, जिसका विवेचन चल रहा है। जय गुरुदेव। परमार्थी वचन संग्रह, पृष्ठ संख्या 58। क्योंकि धर्म पुस्तकें यह कहती है कि गुरु के बगैर गति नहीं हुआ करती है। महापुरुष कहते हैं बातों को, इरादों को, विचारों को खास तौर से सुने, इसलिए कि सारी धर्म पुस्तकें कहती हैं। एक दो नहीं, सारे धर्मों और मजहबों की किताबें कहती हैं। कुल कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए। समूचे कुरान कलाम पाक में लिखा गया उस अल्लाह अकबर को हासिल करने के लिए। सब किताबों में लिखा है कि बिना गुरु के गति नहीं होती है। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, कामिल मुर्शिद नहीं मिलेंगे, सागिल सगल सुल्तान अस्कार नहीं मिलेंगे, सूरज शब्द मार्ग के अभ्यासी नहीं मिलेंगे, आत्मा को गति यानी मुक्ति या मोक्ष और नजात हासिल होने वाला नहीं है। इस बात को गहराई के साथ आप अपने दिल दिमाग में रख लीजिए, नजरअंदाज मत करो, वरना वक्त जो है बेकार चला जाएगा और बाद वक्त आपके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। 84 लाख योनियों की किसी भी योनि में न भजन कर सकोगे, न पूजन कर सकोगे, न वंदन कर सकोगे और ना ही गीत गा सकोगे। सहनाई के नज़ारे देख सकोगे लेकिन सुन नहीं सकोगे। बाजे धूम धड़ाका सुनाई देंगे लेकिन फिर पकड़ करके चढ़ नहीं सकोगे। इसलिए महात्मा महापुरुषों की तवारीखें हैं, वो इतिहास है जो हमें रोशनी देता है, उससे आप हासिल करके वो सीखें और आगे बढ़ें। यही सच्चाई है, इससे हमारा परमार्थ जिंदा रहेगा, नहीं तो लोक और परलोक दोनों नस्त नाबूद होगा। इशारा आप सुने। इसलिए किसी मतावलंबी गुरु को कर लेना चाहिए। किसी मतावलंबी गुरु को कर लेना चाहिए। गुरु माने भेदी, जो उस मालिक के भेद को जानता है। वो हिंदू धर्म का है, मुसलमान है,
सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, जैन, बौद्ध, कई जाति है, वो आपको बुरी राय नहीं देगा, गंदे रास्ते पर नहीं ले जाएगा और ना ही आपको भटकाएगा। संसार में बेहतरीन जिंदगी जीने का रास्ता वो बताएगा, समझाएगा। वो साफ कहेगा इस जिस्मानी मस्जिद की दीवारों को साफ करो, गंदा मत करो। इसमें वो अल्लाह ताला, वो कुल मालिक, वो परम प्रभु इसी में विराज रहा है और आप उसे कह रहे हो कि कहीं और है। ये नादानी है, ये बेअक्ली है, ये बददिमागी है। जब होश आएगा और फकीरों के कलामों पर आप गौर करोगे, महात्मा महापुरुषों की नसीहतों को नजर में रखोगे, तभी चल सकोगे। और जब चलोगे तो कहोगे हाँ हकीकत ये है, सच्चाई ये है। आप इसे भूलो मत, ये प्रार्थना है। आप किसी न किसी को गुरु बनाओ। जब गुरु बना लोगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर प्रभु पाने की इच्छा पैदा होगी। जब इच्छा पैदा होगी तो कहोगे तो हम अभी तृप्त नहीं हो रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे हैं। और उस तृप्ति की प्यास और आस को लेकर के आप भटकोगे तो ऊपर से हुक्म हुआ है कि जब तेरे अंदर सच्ची तलाश होगी तो मैं मिल जाऊंगा और तुझे अपने में मिला लूंगा। आप इस बात का यकीन, अकीदा और एतबार दिलों में लावें। वह चाहे किसी भी मत या किसी भी सिद्धांत का हो। वो गुरु, ज्ञान देने वाला, किसी भी मत, किसी भी सिद्धांत का हो, आप उसे स्वीकार जब करोगे तो कोई भी मत, कोई भी रास्ता आपको बुरा कर्म करने की इजाजत नहीं देता। जब साफ कह रहा है मत कि अल रूह अमरे रब्बी, सारी रूहों में वो है अमरे रब्बी। रूह तो रूह ही है जिससे रोशनी है और उस रोशनी के अंदर अमरे रब्बी बैठा है। इसका मतलब जितनी भी जिस्म हैं, दोनों आंखों के बीच वो मालिक बैठा है। अगर आप जबा करोगे, हलाल करोगे और टुकड़ों में बांट करके, मसालों में भिगो करके पका के खाओगे तो बोलो किसे खा रहे हो। नानक जी ने कहा कि खून का धब्बा अगर कपड़े को सफेद कर गया, कपड़े को रंग दे गया सफेद कपड़े को, तो नतीजा क्या होगा उसे आप छुड़ा नहीं सकोगे, कभी नहीं, कभी छुड़ा नहीं सकोगे। इस बात को आप नजरअंदाज मत करो। इसी में आपकी भलाई है, यही आपके लिए बेहतरीन रास्ता है। और उस रास्ते पर जब चलोगे तभी आपकी समझ में आएगा। हाँ, गुरु कर भी लिया पर यह विचार नहीं हुआ कि गुरु क्यों किया जाता है। महापुरुष कह रहे हैं लोगों के चाह को देखते हुए कि भाई गुरु करना चाहिए। आपके अंदर भी इच्छा उठी और आपने गुरु कर लिया और आप तृप्त नहीं हुए तो आप विकल हो जाओगे, तड़पोगे, सोचोगे कि गुरु मैंने किस लिए किया, और करने के बाद अगर कामयाब नहीं हुआ तो नतीजा क्या होगा। ना हम इधर के ना उधर के रहे, ना लोक बना ना परलोक बना। तो आपकी जिज्ञासा आपको खींचकर दूर दूर तक ले जाएगी और निश्चित रूप से एक दिन परम धाम में जाने का हकदार बन जाओगे। रास्ते को कोई रोक नहीं सकता। यह आपके सुखद जीवन के लिए कहा जा रहा है। आप इसको स्वीकार करो या मत करो।
या आपकी सोच पर निर्भर करता है। हाँ, गुरु के उपदेश को न समझ सके और गुरु कर लिया। महात्मा महापुरुष कह रहे हैं कि गुरु के उपदेश को आप अगर न समझ सके और महात्मा कर लिया तो लाभ क्या? स्वामी जी महाराज ने कहा, राम के मानने वाले लोगों, कृष्ण के मानने वाले लोगों, अगर आप उनके आदेश का पालन नहीं करोगे तो भक्त किस बात का, किस बात के भक्त हो? इसलिए जरूरी ये है कि अगर आपने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को अपना गुरु बनाया है या स्वीकार कर रहे हो तो आदेशों का पालन करना होगा, तभी आप खुशहाल हो सकोगे, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और कुछ न कर सके तो लाभ ही क्या हुआ? लाभ ही क्या हुआ? अगर आपने ठंडक न हासिल की, सुखद रास्ते पर न चल सके तो लाभ ही क्या हुआ? गुरु करने का लाभ, गुरु का मतलब होता है अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके उजाले में, प्रकाश में खड़ा कर देना, और उस प्रकाश में खड़ा न हो सके तो लाभ क्या मेरा? हाँ, गुरु करते हैं जिससे साधना करके शरीर रहते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। गुरु करने का लक्ष्य ये शरीर रहते ही हम साधना करके दिव्य दृष्टि खोलकर, दिव्य कान को खोलकर उस मालिक के देश को देख सकें, उसकी आवाज़ को सुन सकें, और शरीर रहते हम वहाँ कैसा हूँ, किन किन यत्नों से कैसे कैसे वहाँ देख सके क्या हो रहा है। और गुरु हमने किया, यदि कामयाब न हुए तो नतीजा क्या निकला? क्या निकला? रह गए बस वैसे के वैसे ही। इसलिए इस विषय पर गंभीरता के साथ विचार करना होगा। ये साधारण विषय नहीं है, यह अति गंभीर और सूक्ष्म विषय है। इस विषय का विवेचन जैसे जैसे आप शब्दों की गहराई में जाओगे, महात्मा महापुरुष मिलेंगे, आपको चेतना प्रदान करेंगे, और शब्द मिलेगा तो चेतना हासिल होगी। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हाँ, स्वामी जी के डायरी के पन्ने, प्रतिदिन के विचार। पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी दैनिक डायरी में प्रतिदिन के विचार इस तरह चैप्टर बना करके लिख रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमारे विचार कैसे हों, हमारे क्रियाकलाप कैसे हों। जरा सुनिए। प्रत्येक सत्संगी को जब वह सत्संग में उपस्थित हो, उसे सावधानी यह रखनी जरूरी है। प्रत्येक सत्संगी, एक से करोड़ हो, कोई भी हो, इस मत से जुड़ा हो या और किसी मत से जुड़ा, अगर सत्संगी है तो उसके लिए निहायत जरूरी क्या है, आवश्यक आदेश क्या है, संदेश क्या है, हुक्म क्या है, जिसको अमल में लाना है। गौर के साथ सुनिए कि अपने वादे के अनुसार सदा अपनी दैनिक क्रिया में तत्पर रहे। अपने वादे के अनुसार, वादे के मुताबिक अपनी क्रिया में सर्वदा तत्पर रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अपना काम काज मेहनत और ईमानदारी के साथ करें, शाम को बच्चों की सेवा करें, और उससे फुर्सत अगर मिल जाए तो 8 पौन घंटा इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके उस खुदा की सच्ची इबादत करें, भगवान की प्रार्थना करें, मालिक की पूजा करें। और बेहतर तो ये होगा कि समय का 10वां हिस्सा, 24 घंटे का 10वां हिस्सा कम से कम
उस प्रभु को जरूर दे। यही है दशांश। 24 घंटे का 10वां हिस्सा 2 घंटा 40 मिनट कम से कम। अब उसी में सुमिरन, साधन, भजन, जो तौर तरीका बताया गया, जिस तरह की रहनी कहनी बताई गई, उनको नज़र में रखते हुए प्रत्येक सत्संगी को करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे, सत्संगी किस बात के, और सत्संगी कैसे बन सकोगे? केवल नाम दान लेने से ही कोई सत्संगी नहीं बन जाता है, सत्संगी नहीं कहलाता है। हाँ। और सत्य के पथ को अपनाने में कुसंग से बचता रहे। यदि आप सत्य के पथ को अपनाना चाहते हो तो कुसंग से बचो। कुसंग की बयार आपको अपने लपेट में, अपने घेरे में ले लेगी। गंदी राह पर बढ़ चलोगे और बुरे कर्मों में लिप्त हो जाओगे। नतीजा क्या होगा? पतन की राह पर चल दोगे और धीरे धीरे गिरते गिरते इतना गिर जाओगे कि लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। जो होगा मालिक की मौत से। लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए। अगर सावधान नहीं रहोगे तो धोखा हो जाएगा। गुरु का विश्वास करो, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलो। नतीजा ये होगा कि गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञामान। कह कबीर दास को 3 लोग डर, 3 लोग का खौफ जाता रहेगा। डर भय आपके अंदर से निकल जाएगा। इसी को कहते हैं पक्का विश्वास। साधक के अंदर गुरु का भरोसा है। जब भरोसा खो दोगे, आपका यकीन डूब जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा, तो क्षण क्षण पर होने वाली लीलाएं आपको डराएंगी। अभी जाने क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तमाम तरह के डरावने सपने आने लगेंगे और लोग आपको डराने लगेंगे। ताकि अपना स्वभाव संसारी भाव का न बनने पावे। प्रेमी भाई बहनों, अपना स्वभाव एक संसारी जैसा रहता है। ऐसे विचार भाव कर्म अगर अपना लोगे तो क्या अंतर रहा? आपकी रहनी गहनी, आपका विचार व्यवहार, आपकी कार्य प्रणाली सत्संगी जैसी हो। अब जैसी होगी तो सत आपके अंदर उतर आएगा। सत ही वो मालिक का जहूर है, वो जलवा है और वो रौनक है, वो खुशी है जिसको कहते हैं शब्द। वही प्यार का नगमा है। जब वो आपके अंदर में उतर आएगा तो खुशियों की बहार आएगी। फिर कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ। आदत ही को बदलना संत मत की खास हिदायत है। संत मत की, आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, इस रास्ते के राहगीरों के लिए सबसे सख्त हिदायत ये है कि आप अपनी आदत को बदल दो। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा हो, अगर सुकून चाहते हो, आराम चाहते हो, पनाह चाहते हो, मालिक का प्यार चाहते हो, तो आप अपनी आदत को बदल दो। और आदत को नहीं बदलोगे तो आपका मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। ये आपकी आदतें आपको लेके डूब सकती है। रही बात ये कि अच्छा काम करने की आदत है या और कोई काम आदत है, तो आदत के सांचे में अच्छा काम मत करो, आदेश की छाया में अच्छा काम करो। आदत बुरी है और अच्छे काम की अगर आदत पड़ जाएगी और हुक्म में रहोगे तो पुण्य से बच जाओगे और आपका पुण्य जो है परमार्थ में तब्दील हो जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। ये किसका काम है? गुरु का काम है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है।
अपने जीवन की दिनचर्या सदा गुरु चरणों में गुजारना चाहिए। अपने जीवन की दिनचर्या माने दिन भर का काम। बेहतर ये होगा कि गुरु चरणों में आप गुजारें, चरण की छाया में गुजारें। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य प्रणाली ऐसी हो कि हरदम ये देखते रहो कि हमारे गुरु महाराज हमको देख रहे हैं। हे मेरे मालिक, हमसे कोई बुरा काम न हो। बराबर बुराइयों से अपने को बचाने की जरूरत है। बचते रहोगे और बचाने की इच्छा जाहिर करते रहोगे, भीख मांगते रहोगे, गुरु मेहरबान होगा। दया कृपा की धार फुहार आप पर पड़ेगी और आप बच जाओगे। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कहा गुरु को सिर पर राखो तो, लेकिन जब गुरु को आप अपनी नजर से उतार दोगे तो मामला करवट ले लेगा। इसलिए गुरु को सिर पर रखिए और गुरु के आदेश की छाया में चलिए, इसी में आपकी भलाई। हाँ। और जो भी प्रसाद सूखा सूखा मिले उसे गुरु प्रसाद भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। जो भी प्रसाद मिले, जो भी प्रसाद माने आपको कोई गंदा भोजन नहीं देगा। आप सत्संगी हैं, विचारवान हैं और सतोगुणी स्वभाव के हैं, तो आपको कोई गंदा भोजन नहीं देगा। जो भोजन देगा साफ सुथरा सभ्य समाज में जो दिया जाता है, तो जो कुछ मिल जाए रूखा सूखा आप उसे स्वीकार करें। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है कि कबीर संगत साध की, जौ की भूसी खाए, खीर खाड़ भोजन मिले, साकट संग न जाए। पहले चलनी भी नहीं थी, आटे और भूसी को अलग लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन किसी तरह रोटी बनाते थे, भूसी उसी में रह जाती थी, खाते थे। कहते साधकों की संगत है, अच्छे विचारवान लोग आपके साथ हैं, ऐसे लोगों के साथ रहो जियो। लेकिन खीर और खांड की अभिलाषा लेकर के अगर साकट के संग भटकोगे तो गिरने का डर, अंदेशा, भय निरंतर बना रहेगा। फिर आप किसी को दोष मत देना। और समय समय पर साधन में अपने को तन्मय करने की पूर्ण साधना करते रहना चाहिए। और समय समय पर साधन करने की पूर्ण साधना में, साधन किस भांति किया जाता है, कैसे करना चाहिए और हमारी साधना कैसे पूर्ण होगी, इन विचारों में, व्यवहारों में तल्लीन रहें और तत्परता बरतें। हमेशा सावधानी के साथ पूर्णता को प्राप्त करने की पुरजोर कोशिश करें। इसी में आपकी भलाई है, इसी में बेहतरी छुपी हुई है। और ऐसे ही काम में अगर लगे रहोगे तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। और आदेश के तहत रहने के बजाय मनमानी करने लगोगे और ईर्ष्या द्वेष के भंवर में फंसोगे, राग द्वेष में एक दूसरे से जूझोगे, तो आपके लिए सुखद स्थिति नहीं होगी। जब तक यह साधन सिद्ध न हो जाए तब तक यही साधन करने में लगे रहना चाहिए। जब तक जिस रास्ते को आपने अख्तियार किया है ये साधन सिद्ध न हो जाए, तब तक इसे रास्ते पर लगन के साथ लगे रहने की जरूरत है। अगर आपकी लगन टूट गई तो समझ लीजिए कि आपके आगे बढ़ने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। फिर कभी आओगे मनुष्य शरीर में और साथ मिलेगा, लेकिन कराएंगे ये गुरु महाराज का विषय है, ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। सिंह दहन सतगुरु गहन,
केला फरन एक बार, सिंह का दहना, सतगुरु का गहना और केले का फरना एक बार होता है। ये नहीं कि नादानी में हो रहा है, जन्म जन्म का संस्कार, जन्म जन्म के पुण्यों का संचित लाभ, सदगुरु का दर्शन। और अगर सदगुरु का दर्शन मिल गया तो परम प्रभु का दर्शन होगा और आप उस रास्ते पर चल पड़ोगे, इसे कोई टाल नहीं सकता। विशेष ध्यान अपने कर्म पर रखना चाहिए। विशेष ध्यान अपने कर्म पर रखना चाहिए कि कर्म कुछ बुरा न हो, अच्छा कर्म करो। ये संसार है, जैसे हाथी निकलता है गांव से तो कुत्ते भौंकते हैं। आलोचना करने वाले, बुराई करने वाले, ये तो कुछ न कुछ कहेंगे ही, उल्टा सीधा इधर उधर के कहते रहेंगे। आपका काम है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। संत मही विचरत के हेतु, जड़ जीवन का करस चेतु। जड़ जीवों को चैतन्य करना ये महापुरुष का काम है। आपको आगाह करते हैं। देखो धरती पर पर्वतों को देखो, वृक्षों को देखो, नदी को देखो, सब कितनी तकलीफ उठाते हैं। इनको देखो और आप भी तकलीफ उठानी पड़े कोई बात नहीं, बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ो। इसी में कामयाबी छुपी है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। साथ रहने वालों की रहनी। ऐसे वक्त में जो लोग आपके साथ हैं या जो लोग गुरु के साथ हैं, उनकी रहनी कैसी होनी चाहिए, उनका विचार और व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनके भाव और भाव से प्रेरित वहाँ की आबो हवा कैसी होनी चाहिए, जरा इन विषयों पर विचार पूर्वक सुने। आज सीकर ही रहा। साथी जनों को उपदेश है कि जिस कार्य के हेतु अपना घर छोड़ा है। स्वामी महाराज ने कहा आज सीकर ही रहा। संयोग से सीकर एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ प्रेमियों को समझा रहे हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर के आपने गृहस्थी के कार्य को छोड़ा है, गुरु किया है, ऐसी संगत और सोहबत की, साधन भजन स्मरण करने का आपने इरादा बनाया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास निरंतर जारी रखना और निरंतरता बनी रहे, ऐसा प्रयास अनिवार्य है, बेहद जरूरी है। ऐसा करते रहोगे तो रास्ते पर चल करके एक दिन परम प्रभु तक पहुंच जाओगे। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वही काम करना है, वही काम करना है। जब जिस लक्ष्य को आपने निशाने पर लिया है और निशाने से जुड़ा कोई काम है, आप वही काम करो। इधर उधर का काम करोगे, बहकोगे, भटकोगे, निराश, उदास और हताश होगे, फिर तकलीफ होगी, फिर गुरु आपको प्यार से समझाएंगे और ले चलेंगे। ऐसे नहीं, गुरु महाराज किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसे किसी देवी के सिर में सिंदूर डाल दिया तो जब तक संबंध है वो उसकी संभाल करते रहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा आप याद करते रहना, जमीन पर भी आपकी संभाल होगी और अंदर में जब चलोगे आसमान में भी आपकी संभाल होगी। विश्वास करें। हाँ, विचरने की हालत में साथी जनों को अपने रहन सहन, बोलचाल और आंखों की संभाल कर रखना है। विचरने की हालत में जब महात्मा महापुरुष विचरण पर हों, दौरा कर रहे हों, तो साथी जनों को अपने भाव, अपने विचार और अपने कर्म को और अपनी निगाह को संभाल करके रखना चाहिए। कोई गलती न हो,
कोई भूल चूक न हो। हालांकि वो भूल चूक माफ करते रहते हैं, लेकिन सावधानी के लिए हिदायत देना आवश्यक है। अगर हिदायत नहीं देंगे तो काम कैसे बनेगा। ये आपके लिए हिदायत है कि जब भी विचरण करो, इस संसार में कहीं भी जाओ, किसी के यहाँ जाओ, तो हमको उस परिवार में कैसे रहना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, जहाँ बसे वो सुंदर देशु, जो प्रतिपाले वही नरेशु। जहाँ आप रह रहे हो, थोड़े ही दिनों के लिए सही, वो देश सुंदर है, आप उसकी आलोचना मत करो। और जो प्रतिपाले, जो आपका पालन पोषण कर रहे हैं, वो नरेशु हैं, वो राजा हैं। आप उनसे बैर करोगे, झगड़ा करोगे, अपने मन की चलाओगे तो झगड़ा हो जाओगे, झगड़ा हो जाएगा और झगड़े का रूप बन जाओगे। आप खुद भी झगड़ा बन जाओगे, आपका मन अपने में झगड़ा करने लगेगा, आप बच नहीं सकोगे, फिर आप गलती के रास्ते पर चल पड़ेंगे। ऐसा सब कुछ बड़ी गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि यहाँ माया का जोर चल रहा है। ये संसार जिसे आप देख रहे हो, यहाँ माया का जोर है। बच रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साधु जन कोई, जो सत्य से लौ लगाएगा। यहाँ काल और माया का डंका बज रहा है, और उन डंके की चोट से कोई बच नहीं सकता है। बचेगा कौन? कोई साधु जन, जो सत्य से लौ लगाएगा। अगर आप सत्य से लौ लगाओगे, हकीकत को नजर में रखोगे, सच्चाई को साथ लेकर के चलोगे, सत्कर्म करोगे, तो लोक और परलोक दोनों मंगलमय होगा। नहीं तो आप जाने, आपका काम जाने। हाँ, किसी वक्त भी साथी जन के मन को विचलित कर सकता है। आप संभल गए, माना कि गुरु महाराज की दया, आपका साथी अगर विचलित हो गया तो विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, आपको स्थान छोड़ना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ोगे। फिर कहीं ऐसा सब कुछ हो गया तो आपका जीवन नरकमय हो जाएगा। ये काल माया का जोर है। आप खुद भी संभलो और आपका साथी भी संभले। इसलिए निहायत जरूरी है कि नियम का पालन करें, और जब नियम का पालन करोगे तो सुरक्षित रहोगे। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव मिलावे शिव से, शिव मिलावे पीव। ये रास्ता है। जैसे एक सीढ़ी, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, ऐसे क्रमवार आप लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। ऐसे ही नियम के साथ आप चलें, विवाद से आप बचें। क्योंकि मैंने अपना निज अनुभव किया है। स्वामी जी महाराज ने कहा, लिख के रख दिया कि मैंने निज अनुभव किया है। इसके पीछे मेरा निज विचार है। हमारी रहनी कहनी कैसी होनी चाहिए, हमारा विचार और व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी चाल चलन कैसी हो, हमारे सहूल कैसे हों, इन सब विषयों पर हमने गंभीरता के साथ, गहराई के साथ अनुभव किया है, अध्ययन किया है। ऐसा स्वामी महाराज स्वयं कह रहे हैं। तो जब स्वयं कह रहे हैं तो आपको भी उन विषयों पर विचार करना चाहिए। गंदगी को मत लपेटो, गंदे लोगों की संगत सोहबत में मत रहो, वरना जीवन नरक हो जाएगा। कि गुरु जब देशाटन अपने प्रेमी जनों के हित करते हैं, तब उनको हर भाव में जाना पड़ता है। गुरु जब देशाटन पर निकलते हैं, देशाटन करते हैं, लोगों के बीच दौरा करते हैं, तो उनको हर भाव में
जाना पड़ता है। अब हर भाव में जाने का मतलब क्या होता है, जरा समझने की जरूरत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मद मत्सर, तमाम तरह के नशे लोगों पर चढ़ चुके हैं। नशा, और उस नशे में ऐसा डूब चुके हैं, उबर नहीं पा रहे हैं। उनको उठाने के लिए, उनको निकालने के लिए, उस नशे से मुक्त करने के लिए उनसे हम कैसे मिलेंगे, कैसे समझाएंगे, उनको विवेक के रास्ते पर कैसे लाएंगे, ये गुरु का विषय है। और आप गुरु की चाल ढाल को पढ़ना चाहोगे तो धोखा हो जाएगा। वो हर भाव में जाते हैं, प्रेमियों को उठाते हैं, लोगों को दिल से लगाते हैं, और दिल से लगा करके उनको भी इबादत के रास्ते से जोड़ देना, रास्ते पर चला देना, परमार्थ की दिशा में बहा देना उनका धर्म है। और ऐसा करके नहीं दिखा देंगे तो आप कैसे क्या करोगे, आपको भी तो सोचना होगा। आप में स्वामी जी महाराज ने अपनी आस्था जताई कि हमारे ये बच्चे आगे सारे जमाने को बदलने में कामयाब होंगे। जिन महाप्रभु ने ये विश्वास जताया, पक्का भरोसा किया है, तो उनका भरोसा टूटने वाला नहीं है। हमारा आपका शरीर क्या आज है, कल रहे न रहे, लेकिन हमसे आपसे वो महाप्रभु अपने अनुकूल काम करा लेंगे। देखते चलिए आगे क्या होता है। हाँ, गुरु के निकटवर्ती साथी अपनी कल्पित बुद्धि से कुछ का कुछ समझता है। गुरु के निकटवर्ती साथी जो अति निकट रहती है, उनकी बुद्धि में कल्पना ज्यादा है, कल्पना करते रहते हैं। कल्पना के मुताबिक उनके चित्त की वृत्तियां घूमती रहती हैं, जिनकी वजह से सत्य को नहीं समझ पाते हैं, और वो अपने मन के मुताबिक कल्पना करते हैं, कल्पनाओं के जाल में उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से गिरने की संभावना बनी रहती है। अगर आप जोश में होते हुए होश को बना करके रखोगे तो कामयाब हो जाओगे, वरना जोश में कहीं आपने होश खो दिया, संयम टूट गया, विवेक विचार खत्म हो गया, तो आगे रास्ता डूब जाएगा। फिर आपकी हिफाजत कौन करेगा? गुरु। गुरु हर तरह से आपकी हिफाजत करेंगे, लेकिन जो बातें, जो विचार और जो व्यवहार आपको समझाया जा रहा है, इसे आप भूलो मत। समझाया इसलिए जा रहा है कि आप सच्चे रास्ते पर निरंतर चलते रहेंगे, और जब चलते रहेंगे, हुक्म में रहेंगे, तो आपकी संभाल होगी, वरना ये आपका विषय है। हाँ। और अभाव अवस्था में आकर के बैठने, उठने, खाने पीने, बोलने सोने में लापरवाही करता है। जब आपके अंदर अभाव आ जाएगा तो आपका उठना, बैठना, बोलना, डोलना लापरवाही होगी, डर भय खत्म हो जाएगा। जो मन में आएगा वही बोल बैठोगे, जो मन में आएगा वही कर बैठोगे, और नतीजा क्या होगा कि काल के घेरे में आ जाओगे। और जब काल के घेरे में आ जाओगे, माया आपको लूट लेगी, आपकी जीवन की संचित निधि लुट जाएगी। फिर आप क्या लेके जा सकोगे? जरा दूर तक समझने की जरूरत है। समझ लोगे, होश आ जाएगा, चल पड़ोगे तो काम बन जाएगा, नहीं तो आप जाने आपका काम जाने। इसका परिणाम यह होता है कि साधक की साधना और भाव की बुद्धि सुरत और कुंद हो जाती है। इसका मतलब ये होता है, साधक की साधना और भाव की बुद्धि, आपने कितने प्यार के साथ अपने शरीर को संभाला
और कितने सुंदर विचार, भाव और बुद्धि रही। जब आप साधना के रास्ते से चलना बंद कर दोगे, विचार भाव बदल जाएंगे, तो आपकी बुद्धि कुंद हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। उसी काम को करने में, आगे बढ़ने में तमाम तरह की दिक्कतें और तमाम तरह की परेशानियां आपके सामने आएंगी। इससे निकटवर्ती साथी साधना में सुस्त होकर गुरु की हर क्रिया से महरूम रहेगा। इससे निकटवर्ती जो साथी है, जो साथ चल रहा है, गुरु की हर क्रिया से महरूम हो जाता है। उनकी दया से, उनकी कृपा से, उनके सुंदर भाव, विचार और कर्म से प्रभावित हुए बगैर रह जाता है, वंचित हो जाता है। फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये भी न समझें कि वो गिर जाता है, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है और उनका स्वभाव क्या है। भूल चूक बख्शे व छिन छिन, संग रहे इसके वह निस्दिन, खेल खिलावे बाल समाना, देखें मात हर्ष उड़ान। जैसे माँ बच्चे को खिलाती है, ऐसे गुरु देखते रहते हैं, उसकी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं, उसकी संभाल करते हैं। गुरु का काम है, और गुरु का काम कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप अपनी बुद्धि के पैमाने से गुरु की हर कृपा क्रिया को, हर कृपा को, हर दया को और उसके लाभ को नाप नहीं सकते। यानी दया न पा सकेगा, यानी दया नहीं पा सकोगे। अगर आप दुष्कर्म के रास्ते पर बढ़ सकोगे और बढ़ते बढ़ते चल निकले और दूर चले गए, तो दया नहीं पा सकोगे। दया से महरूम हो जाओगे, दया से वंचित हो जाओगे। समय से पहले इसलिए समझा दिया जा रहा है कि आप होश में रहो और हमेशा मालिक को याद करते रहना, मौत को सामने रखना और गुरु के आदेश का पालन करना शिष्य का सच्चा धर्म है। गुरु के साथ चुस्त और होशियार रहना जरूरी है। गुरु के साथ जब कभी भी रहो, चुस्त रहो और होशियार रहो। चुस्त माने चौकन्ना रहो, आप कोई गलती न हो। होशियारी बना के रखो कि मन से, वचन से, कर्म से कोई गलती ना हो। कोई गलती हो जाएगी तो लोग कहेंगे ये बुरा है, इसकी सोच अच्छी नहीं है, इसके आचरण गंदे हैं, नतीजा अच्छा नहीं होगा। अपने शरीर को गला देना जरूरी है। अपने शरीर को, क्योंकि हमने शरीर को सजाने और संवारने का संकल्प नहीं बनाया है। हमने संकल्प लिया है कि किसी तरह इस आत्मा का उद्धार हो, गुरु महाराज की दया कृपा को हम हासिल कर सकें, तभी तो आगे बढ़ सकोगे। और इसलिए आपको पूरी लगन के साथ आदेश के सांचे में अपने को ढालने की जरूरत है। आदेश के सांचे में अपने को ढाल लोगे तो आपकी स्थिति सुधर जाएगी, बदल जाओगी और चढ़ चलोगे, निर्धाम पहुंच जाओगे। लेकिन आदेश अगर भूल जाओगे, मर्यादा में जीना भूल जाओगे, तो आप जानो आपका काम जाने। हाँ। जिस नियम को गुरु बना दे उसी पर हावी रहना चाहिए। जिस नियम को, यहाँ ये तौर तरीका है काम का, और ऐसे रहो, इस तरह रहने में तुम्हारी भलाई है। बना दें, उसी पर हावी रहो, उसको अपनी नज़र में रखो और उसी नियम के मुताबिक आप अपना आचरण कीजिए। जब आचरण करते रहोगे और नियम के पथ पर चलते रहोगे तो संभल जाओगे, चल पड़ोगे और लक्ष्य को पालोगे। नहीं तो ऐसा सब कुछ संभव नहीं है। गुरु की हर कृपा पर आशिक रहना शिष्य का मुख्य धर्म है। महापुरुष कहते हैं गुरु की हर कृपा पर, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी
जब आप रास्ते में चल रहे हो तो तमाम तरह की कृपा का दर्शन होता है। आप उसके आभारी बनो कि हाँ, गुरु महाराज की मौज से हमें रोशनी हासिल हुई, हमें रास्ते पर चलने का तरीका मालूम हुआ, और जब मालूम हुआ तो हमको चलना है। महज रास्ता जानने की जरूरत है। अब चौराहा है, चौराहे पर आप ये विचार करो कि इधर जाएं कि उधर जाएं, उधर जाएं कि उधर जाओ, तो आपको क्या सोचना है? आपके गुरु महाराज साथ है, इधर चल रहे हैं, पीछे पीछे चले चलो। आपको सोचना क्या है, पूछना क्या है? जिधर जा रहे हैं उसी में भलाई है। व्यर्थ का गुनावन करना, सोचना और उठा पटक मन का करना, बुद्धि से लोटपोट रहना इधर उधर, ये ठीक नहीं है। आप लक्ष्य देखो और लक्ष्य से, लक्ष्य की दिशा में बढ़ो। मालिक की दया आपके साथ है। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करो वंदना, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव।